पाठक। वक्फ कानून के खिलाफ तो पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन भयानक हिंसा सिर्फ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा और दक्षिण 24 परगना जैसे इलाकों में क्यों भड़की? मुर्शिदाबाद के हिंदू परिवारों को अपने ही देश में रेफ्यूजी क्यों बनना पड़ा? आइए आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। वक्फ कानून के खिलाफ तो पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन भयानक हिंसा सिर्फ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा और दक्षिण 24 परगना जैसे इलाकों में क्यों भड़की? मुर्शिदाबाद के हिंदू परिवारों को अपने ही देश में रिफ्यूजी क्यों बनना पड़ा? इन सवालों को लेकर जांच में जो शुरुआती जानकारियां सामने आ रही हैं, वो बेहद चौंकाने वाली हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक मुर्शिदाबाद में हिंदू विरोधी हिंसा अचानक नहीं थी, बल्कि इसके लिए 3 महीने से तैयारियां की जा रही थी। वक्फ कानून सिर्फ इस हिंसा का ट्रिगर पॉइंट था। शुरुआत में इस हिंसा की तारीख थी 6 अप्रैल यानी रामनवमी, लेकिन सुरक्षा कारणों से इस हिंसा की तारीख बदली गई। मतलब सुरक्षा कारणों से अगर रामनवमी की डेट नहीं टाली जाती, अगर उसी तय वक्त पर हिंसा होती, तो शायद इस बात की जांच भी नहीं होती कि हिंसा के पीछे बांग्लादेशी आतंकी संगठन है। और तो और शायद ये कहकर जांच भी रफा दफा कर दी जाती कि इस हिंसा के लिए रामनवमी मनाने वाले ही जिम्मेदार हैं। लेकिन मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच में केंद्रीय एजेंसियों के सामने ये बात आ रही है कि इस हिंसा में बांग्लादेशी आतंकी संगठन अंसार उल बांग्लादेश के स्लीपर सेल का बड़ा हाथ हो सकता है। अंसार उल बांग्लादेश ISIS की तरह एक कट्टरपंथी आतंकी संगठन है, जो अपने प्रभाव वाले इलाकों को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाया जाता है। केंद्रीय एजेंसियां मानती हैं कि मुर्शिदाबाद हिंसा की वजह बांग्लादेशी घुसपैठिए हो सकते हैं, लेकिन इससे एक कदम आगे बढ़कर बीजेपी का दावा है कि बंगाल में वक्फ कानून को लेकर हिंसा के पीछे डेमोग्राफी में बदलाव एक बड़ी वजह है। इसी को लेकर पश्चिम बंगाल से बीजेपी के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने कहा है कि ममता बनर्जी की शह की वजह से राज्य के 9 जिलों की डेमोग्राफी पूरी तरह बदल चुकी है और मुर्शिदाबाद समेत कई मुस्लिम बहुल जिलों की डेमोग्राफी का कंट्रोल पूरी तरह बांग्लादेशी घुसपैठियों के हाथ में है। जब गुजरात के अंदर भयानक कम्युनल राइट हुआ था, तो अटल जी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि एक्शन का रिएक्शन होता है। मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। आप अगर किसी के मजहब पे जबरदस्ती हमला करेंगे, उसके नतीजे कुछ भी निकल सकते। हमने देखा है सलमान रश्दी के साथ क्या हुआ। वक्फ कानून पर मुर्शिदाबाद हिंसा और देश भर में विरोध प्रदर्शनों के बीच कल सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून की लीगैलिटी यानी वैधता को लेकर सुनवाई होने जा रही है। कल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ इस कानून के खिलाफ 10 याचिकाओं की सुनवाई करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्फ कानून पर दिए गए कांग्रेस नेता राशिद अल्वी के बयान पर नई सियासत शुरू हो गई है। अल्वी ने कानून को जबरन हमला करना बताया है, तो दूसरी तरफ सरकार लगातार वक्फ कानून को मुसलमानों का हितैषी बता रही है। देखिए रिपोर्ट। वक्फ कानून को लेकर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने वक्फ को लेकर भड़काने वाला बयान दिया और कहा कि किसी के धर्म पर जबरदस्ती हमला करेंगे तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। किसी के मजहब पे जबरदस्ती हमला करेंगे, उसके नतीजे कुछ भी निकल सकते। किसी के मजहबी मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम है, इसलिए उन्होंने वक्फ के कानून को जबरदस्ती थोपा है। कांग्रेस के बाद उधर झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि वक्फ कानून को झारखंड में लागू नहीं होने देंगे, जिस पर यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कानून से मुसलमानों का भला होगा। दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित या किसी भी गरीब के साथ
इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने का काम करेंगे, उनके खिलाफ इतनी सख्त और कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। वक्फ बोर्ड में संशोधन हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल वक्फ कानून लागू होने के बाद से लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, तो सरकार कानून को मुसलमानों की हितैषी बता रहा है। फिलहाल सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात बदल